मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, ठीक है, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपनी कहानी का, अपने पाठ का सार जान लेते हैं। हमारे पाठ का सार है बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन की गरीबी व आगे उनकी ईमानदारी व बहादुरी का अद्भुत वर्णन किया गया है। आइए इसे जानें। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो बचपन से ही कैसे थे और वो कैसे रहे, उन्होंने क्या क्या काम किया, कितनी ईमानदारी से उन्होंने हमारे देश की सेवा की, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए चित्र, ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से देख लेंगे बच्चों। संसार में ऐसे कम व्यक्ति होते हैं, ठीक है बच्चों, संसार में ऐसे कम व्यक्ति होते हैं जो केवल अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो बच्चों, हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन हमारे इस संसार में ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचे। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। ऐसे ही छोटे कद के साधारण से दिखने वाले स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, श्री लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने देश की बागडोर संभालने में जिस समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय दिया वह ऐतिहासिक है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था, परंतु जहां देश की बात आती है वहां ये बड़े ही मजबूत व्यक्ति थे। वहां जो देखने को मिलता है वहां ये बहुत मजबूत व्यक्ति थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल में अध्यापक थे। शारदा जी की मां सरल स्वभाव की महिला थी। उनमें सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। बच्चों, उनकी जो माता थी वो बहुत सच्चाई की देवी थी और उनमें जो ईमानदारी थी, ठीक है, वो एकदम कूट कूट के भरी हुई थी बच्चों। ठीक है, शास्त्री जी के बचपन का नाम नन्हे था। ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनके बचपन का नाम नन्हे था, प्यार से उन्हें नन्हे बुलाते थे। आप सबका भी बचपन का वो निकनेम होगा या फिर आपको भी प्यार से घर में बोलते होंगे, तो वैसे ही शास्त्री जी को भी नन्हे बोलते थे। ठीक है, इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। तो बच्चों, बड़े दुख की घटना है ये कि जब वो बिल्कुल छोटे थे, 1.5 साल के थे, 1.5 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, तो उनके जो पिता थे उनका देहांत हो गया था। ठीक है, इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु शास्त्री जी की मां इतनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। वे उन्हें लेकर अपने पिता के घर चली गई। नाना हजारी प्रसाद शास्त्री जी को खूब लाड़ प्यार करते थे। ठीक है, जो उनके नाना जी थे ना, उनकी माता के जो पिता थे, वो उनको खूब लाड़ प्यार से पाला करते थे, प्यार करते थे। ठीक है, परंतु शारदा किस्मत को भी यह मंजूर नहीं था, किस्मत को भी यह मंजूर नहीं था कि लाड़ प्यार से रहें। अभी शास्त्री जी 4 कदम चलना ही सीखे थे कि नाना ने भी उनसे अपनी उंगली छुड़ा ली। शास्त्री जी का भविष्य फिर दोराहे पर आकर खड़ा हो गया। माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। वे बहुत चिंतित थी कि किस प्रकार शास्त्री जी की आगे की पढ़ाई जारी रखें और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें। ठीक है, कि उन्हें कैसे करें, वो भी बहुत चिंतित थी, टेंशन में थी। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो उनकी माता है और शास्त्री जी का एक चित्र है। ठीक है, काफी सोच विचार के बाद उन्होंने शास्त्री जी के उनके मामा के घर बनारस पहुंचा दिया, परंतु उनकी किस्मत में यहाँ भी सुख नहीं था। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आश्रय की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए उन्हें मामा मामी के घर झाड़ू लगानी, कपड़े धोना आदि कार्य करने पड़ते थे, बहुत से काम करने पड़ते थे। ठीक है, उनको झाड़ू लगाना, घर के जो कामकाज होते हैं वहां रहने के लिए उन्हें वो काम करना पड़ता था, वो भी उनके लिए जीवन सही नहीं था। ठीक है, माँ शास्त्री जी को सिखाती हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है बच्चों। ठीक है, जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए परिश्रम करना जरूरी है।
माँ की इसी सीख ने शास्त्री जी को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से स्वयं को निकाल लेने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़ अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। एक बार की घटना है, कक्षा में गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ने के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया और कहा, कल सभी लोग अपनी अपनी रैपिड रीडर लाना न भूलना। मैं हर बच्चे को उस किताब का निरीक्षण करूंगा और जो विद्यार्थी वह किताब लेकर नहीं आएगा उसे सजा भी दी जाएगी। ठीक है। गुरुजी की बात सुनकर लाल बहादुर उदास हो गए। तभी उनके एक सहपाठी गोलू ने पूछा, लाल बहादुर तुम इतने उदास क्यों हो? लाल बहादुर ने कहा, मेरे पास रैपिड रीडर नहीं है और न ही इतने पैसे हैं कि किताब खरीद सकूं। ठीक है, फिर तो गुरुजी तुम्हें जरूर सजा देंगे और कक्षा में भी नहीं बैठने देंगे, गोलू ने बोला। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। लाल बहादुर ने कहा, दोस्त क्या तुम मेरी मदद करोगे? लाल बहादुर ने अपने दोस्त से, गोलू जो था, उससे मदद मांगी। ठीक है, गोलू बोला, हाँ हाँ दोस्त बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। लाल बहादुर ने कहा, तुम मुझे आज अपनी किताब उधार दे दो, मैं इसकी नकल उतार कर कल तुम्हें वापस दे दूंगा। अगर तुम भूल गए तो गोलू डरते डरते बोला। लाल बहादुर पूरे विश्वास पूर्वक बोले, नहीं दोस्त मैं नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने अपने दोस्त से ऐसा कहा कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं किसी भी तरह रात में काम पूरा कर लूंगा। गोलू बोला, ठीक है ले जाओ, परंतु यह ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। लाल बहादुर जब घर पहुंचे तो मिट्टी का तेल खत्म हो गया था, उसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई थी। किंतु लाल बहादुर ने तो किताब की नकल उतारने के लिए मन में दृढ़ संकल्प ले लिया था। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने मार्ग में रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। अगले दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की मेजों पर किताबें देखना प्रारंभ किया। जब वे लाल बहादुर की मेज पर आए तो बोले, लाल बहादुर तुम्हारी किताब कहाँ है? तो जब गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारी किताब कहाँ है, ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ बच्चों। लाल बहादुर अपनी कॉपी दिखाकर बोले, सर वह मेरे। गुरुजी गुस्से से बोले, सर वह क्या लगा रखा है, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? चलो मेरी कक्षा से बाहर निकल जाओ। तभी गोलू खड़ा होकर बोला, सर यह रैपिड रीडर ही है। लाल बहादुर के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली। ठीक है, इतने बहादुर थे लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में बच्चों कि उन्होंने पूरी किताब रात भर जागकर लिखी। ऐसा कोई नहीं कर सकता। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने लाल बहादुर की कॉपी उठाकर देखी तो उनका गला भर आया। ठीक है, फिर प्यार से बहादुर जी के सर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। आज से तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। ठीक है, कभी संकोच मत करना, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य ही अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। जब लाल बहादुर बड़े हुए तो वे ही महात्मा गांधी के साथ भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी ने जब सन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो लाल बहादुर ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है बच्चों, शास्त्री जी सदैव देशहित और गरीबों के हित के सब सर्वोपरि रखते थे। वे लोभ लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। ठीक है, वो किसी से भी ना ही लोभ रखते थे, ना लालच, ना ही स्वार्थी थे वो। ठीक है, उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और परिश्रम के कारण सन 1965 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है बच्चों, कहते हैं ना बच्चों, सब्र का फल और जो हमारी मेहनत का फल होता है वो अच्छा होता है सदैव। ठीक है,
शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के पद को सदैव देश की सेवा करने का एक अवसर माना। जब सन 1964 में देश के आर्थिक हालात बिगड़ रहे थे और अनाज की कमी हो गई थी, तब शास्त्री जी ने सप्ताह में एक दिन अपने घर में खाना पकाने का आदेश दिया। बाद में अपने निवास के पीछे की जमीन पर स्वयं ही हल चलाकर खेती करना शुरू किया लोगों के लिए। ठीक है, उन्होंने राष्ट्र के नाम सदैव संदेश में कहा कि अपनी आज़ादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी है, उतना ही खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है। क्योंकि बच्चों, मेहनत करना और देश के लिए लड़ना वो अलग बात होती है, लेकिन अगर खाने के लिए अन्न पेट में नहीं जाएगा तो लोग कैसे आगे की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत दृढ़तापूर्वक ये कार्य किया, खेती भी की अपने घर पे और लोगों को खिलाया भी। ठीक है, जय जवान जय किसान का संदेश सारे राष्ट्र को शास्त्री जी ने दे दिया। यही जो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि जय जवान और जय किसान। ठीक है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था। ठीक है, सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया और युद्ध का मुंह तोड़ जवाब देकर देश को एक नई ऊर्जा से भर दिया बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे। शास्त्री जी ने गांधी जी के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारा और देशवासियों के अंदर इस आत्मविश्वास को भर दिया कि एक साधारण आदमी भी अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। जो असाधारण, जो बच्चों ईमानदार आदमी जो होता है ना, मेहनत करता है लगन से, असाधारण व्यक्ति भी ऊंचाइयों को छू सकता है। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया था। ठीक है, उसके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बच्चों। आज शास्त्री जी हमारे बीच नहीं है, पर वे हमें सिखा गए कि इंसान हर उस काम को कर सकता है जिसे वह दिल और दिमाग से सचमुच करना चाहता है बच्चों। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे शास्त्री जी, बहुत बहादुर, बहुत अच्छे, बहुत मेहनती। आज हम उन्हें याद करते हैं और उनके बारे में सोच के हमें बड़ी गर्व होता है, खुशी होती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे, जो दूसरी बार बने थे, वो कितने अच्छे थे। तो बच्चों, ये कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये कहानी? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।